नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त पूनम और एक बार फिर से स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल में 69,000 शिक्षक भर्ती की आज की सभी लेटेस्ट अपडेट लेकर। दोस्तों, एक तरफ जहां बीटीसी अभ्यर्थियों के आवेदन में संशोधन को लेकर निर्देश दे दिए गए हैं कोर्ट की तरफ से, उनकी याचिका जो है कोर्ट ने सुन ली है कि अगर उनके मार्क्स जो हैं वो बढ़ गए हैं अप्लाई करने वाली डेट के बाद तो उन्हें कंसिडर किया जाए और उनकी कट ऑफ को इम्प्रूव किया जाए। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी याची थे जिन्होंने इस चीज़ की याचिका दी कि उनसे गलती से ओएमआर शीट जो है वो गलत भर गई, तो इसके रिगार्डिंग जो है उनके मार्क्स बढ़ा दिए जाएं। तो कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया गया है कि ओएमआर शीट के निर्देश न समझ पाने वाले अध्यापक बनने योग्य नहीं है। यानी अगर आप इतने भी सक्षम नहीं है कि ओएमआर शीट के जो सारे उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं उन्हें आप ठीक से पढ़ सकें, उन्हें अप्लाई कर सकें, तो फिर बेकार है, फिर आप शिक्षक बनने योग्य नहीं है, ऐसा माननीय कोर्ट के द्वारा कहा गया है। मॉडिफिकेशन अपील की जो अब सुनवाई होगी वो 6 जुलाई को आपको सुनने को मिलेगी। उससे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी वो 6 जुलाई को उसके रिगार्डिंग अब जो है कोर्ट में बहस चलेगी और आगे की कार्रवाई उसी के आधार पर निर्धारित होगी। डेट 14 जुलाई फाइनल की गई है। बाकी सभी याची जो इसमें जुड़े हुए हैं उन सब पर फैसला जो है लगभग 14 जुलाई को कंप्लीट आ जाएगा, क्योंकि अब आज से लेकर कोर्ट जो है वो बंद हो गया है 3 जुलाई तक। तो 6 जुलाई को जो है इसका घमासान आप सब लोगों को इसमें जो भी बहुचर्चित नए जितनी भी याचिकाएं होंगी वो सारी अपडेट जो है इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में सरकार का जो पैनल है, सरकार का जो वो पक्ष है वो काफ़ी मजबूत होता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं ये सरोकार भी है कि सरकार का उद्देश्य इतना है कि जो शिक्षक हैं, जो योग्य शिक्षक हैं, उन्हें समय से परिषदीय विद्यालयों में नियुक्ति मिल जाए। क्योंकि इस वक्त मिशन प्रेरणा के तहत सरकार का उद्देश्य है कि सभी जो विद्यार्थी हैं उन्हें शिक्षा के निर्धारित उद्देश्य लक्ष्यों की प्राप्ति हो। तो उसके लिए जो शिक्षक छात्र का अनुपात है उसके हिसाब से शिक्षक प्राप्त होने बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी का ये कहना है कि हमें योग्य शिक्षकों की बहुत जल्दी से जल्दी आवश्यकता है और इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी होने के बाद फिर से एक बड़ी संख्या में भर्ती प्रक्रिया जो है डिपार्टमेंट से डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, रिक्त पदों का आने वाली है। पर कुछ ऐसे लोग हैं जो इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा ही नहीं होने देना चाहते और फिर भी इतने सारे ढेर सारे कमेंट्स मुझे इस चीज़ को लेके मिलते हैं कि मैम नई भर्ती कब आएगी। तो एक बात बताइए, जो पुरानी भर्ती है जब वही कंप्लीट नहीं होगी उसी पर इतनी सारी अड़चनें आ रही हैं तो फिर नई भर्ती प्रक्रिया कहाँ से आएगी। सबको, हर व्यक्ति को, जो इसमें जितने भी लगभग कैंडिडेट्स पास हुए हैं, मैं मान के चलती हूँ कि अगर 1,44,000 के तकरीबन जो अभ्यर्थी हैं इसमें पास हुए हैं तो क्या सारे जितने अभ्यर्थी हैं उन अभ्यर्थियों को सेटिस्फाई करना सरकार के बस में होगा? नहीं होगा ना। कोई ना कोई नीति जो है किसी न किसी के पक्ष और विपक्ष में चली जाती है। तो चले जाते हैं जी लोग याची बनकर कोर्ट, और जो उनका हक भी है। पर कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है किसी भी भर्ती प्रक्रिया को इतना लंबित कर देती हैं कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं सही समय पर उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाती। परंतु सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो है सरकार का पक्ष मजबूत है। तो आने वाले समय में ये बिल्कुल आप आशा कर सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में बहुत जल्द लोगों को नियुक्ति पत्र उनके हाथ में मिलेगा। बहुत सारी ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि फोटो बदलकर अभ्यर्थी बने मेधावी, यानी कि जब एग्जाम हुआ तो उसमें किसी और ने उनका पेपर दे दिया है, पेपर किसी ढंग के आदमी से दिलवा लिया और असलियत में वो व्यक्ति कोई और था, उसे आता ही नहीं था। तो जब ये चीजें निकल के सामने आ रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कहीं ना कहीं सरकार जो है इन चीज़ों को समझ रही है और इन चीज़ों के रिलेटेड जो भी ऐसे कल्प्रिट हैं जो ये सब किया है जिन्होंने, उन सभी को सख्त से सख्त सजा देने के हमारी गवर्नमेंट के निर्देश हैं। तो ऐसे जितने भी लोग सामने आएंगे कहीं ना कहीं, और ऐसा नहीं है कि ये लोग अभी नहीं आए तो फिर तो इन्हें ज्वाइनिंग मिल जाएगी, फिर क्या होगा। जो कहते हैं ना, दाल में अगर कुछ काला है तो वो कंकड़ कभी भी निकल के सामने आता ही आता है, चाहे दाल पकने के बाद जब आपके मुंह में चली आती है तब आपके दांत में अटके। तो ऐसे अभ्यर्थी छुप कर नहीं बैठ सकते। जो कल्पित है, जो गलत हैं, वो आज नहीं तो कल सबके समक्ष जरूर आ जाएंगे। तो आप सही चीज़ के प्रति आवाज़ उठाए व निरर्थक तरीके से किसी भी भर्ती प्रक्रिया को रोकने, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, जो कुछ रूमर्स फैला के, गलत न्यूज़ फैलाकर लोगों को भ्रमित करने का काम किया जाता है, आप सभी लोग उससे बचें। आप योग्य अभ्यर्थी हैं, अपनी तैयारी जो है, चाहे एलटी की कर रहे हो चाहे आप केवी की कर रहे हो, उसे निरंतर करते रहिए। क्योंकि ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट कर देंगी अगर आप इन्हीं सब चीज़ों में घिरे रहेंगे। तो इनसे बच के जो है अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाते रहिए। क्योंकि अगर वाकई में आप डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं
तो आपको सरकार की नीतियों को अपनाना भी होगा और उन्हें लागू भी करना होगा अपने जीवन में। तो इस चीज़ पर ध्यान रखिए और मोटिवेटेड रहिए। साथ ही साथ दोस्तों एसटीएफ कार्यवाही जो है वो भी जोरों पर है। जितने भी भर्ती अभ्यर्थी हैं उन सबको पकड़ा जाएगा। सख्त से सख्त निर्देश दे दिए गए। डॉक्टर जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं उन लोगों को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के निर्देश दे दिए गए हैं। तो आपका उद्देश्य है कि अपनी तैयारी करते रहिए और भविष्य में जो भी फैसला सबके हित में होगा, माननीय कोर्ट के द्वारा होगा, वह फैसला सरकार भी मानेगी और सभी अभ्यर्थियों को भी मानना होगा। तो दोस्तों यही थी आज की सारी अपडेट। इसके रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आएगी तो वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगी जो बिल्कुल सही हो। फालतू की र्यूमर्स दिन भर इसी चीज़ पर लेकर कुछ भी ऐसी वैसी खबरें बनाना वो बिल्कुल निरर्थक है। आप उन सब चीज़ों को देखकर गुमराह मत होइए। आप साथ ही साथ चैनल के टेलीग्राम चैनल लर्निंग नेवर एंड से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको सारी अपडेट जो है वो देखने के लिए मिल जाएंगी। परंतु आप भ्रमित मत होइए, अपनी तैयारी करते रहिए। डिपार्टमेंट से जुड़ी हुई है इसलिए आपको बिल्कुल सटीक और सही जानकारियाँ जो है आप तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। मोटिवेटेड रहिए। जय हिंद, जय भारत।